जय श्री राम सभी को। देखिए, सूर्य महाराज की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज जानते हैं कि जब सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठते हैं तो वो कैसा फल देते हैं। तो जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव से मृत्यु का, आकस्मिक लाभ या हानि का, ससुराल से लाभ या हानि का, आयु का, आविष्कार का, इन सभी चीज़ों का पता लगाते हैं। मानसिक चिंताओं के बारे में भी जानकारी अष्टम भाव से ही प्राप्त होती है। तो ऐसा जातक जिसके सूर्य महाराज अष्टम भाव में शुभ अवस्था में बैठे हों, तो ऐसे जातक को यहाँ से सूर्य प्रसिद्धि भी दिलाता है, बहुत चतुर होता है और अपना काम येन केन प्रकारेण निकालना जानता है। लेकिन ऐसे जातक को उसके पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसा जातक असंतुष्ट ही रहता है, कुछ अनसेटिस्फिकेशन बना रहता है। अष्टम भाव में सूर्य के होने पर सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, तो जातक के कुटुंब परिवार के साथ संबंधों में खराबी उत्पन्न करता है और आँखों से संबंधित बीमारी भी देता है। जब सूर्य अशुभ अवस्था में बैठे हों तो यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यही सूर्य महाराज यदि अष्टम भाव में अपनी राशि में यानी कि सिंह राशि में बैठे हों या मित्र ग्रह की राशि में बैठे हों तो आयु में वृद्धि करते हैं। और यदि यहाँ स्थित सूर्य शत्रु राशि में बैठे हों तो जातक की आयु पर संकट बना रहता है और ऐसा व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। अष्टम भाव में सूर्य यदि तुला राशि में बैठे हों तो चूंकि तुला राशि में सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है और जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक की आयु पर भी संकट आने की संभावना बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति कुछ जिद्दी स्वभाव का हो जाता है और अपने पिता से उसके संबंध खराब हो जाते हैं, कुछ कड़वाहट बनी रहती है। पिता तो पुत्र के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन पुत्र के पिता से विचार नहीं मिलते हैं और पुत्र के अंदर ईगो आ जाती है। अष्टम भाव में नीच के सूर्य वाला व्यक्ति पिता के लिए भारी होता है, मीन्स पिता को पुत्र का सुख कम ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। आठवें भाव में सूर्य वाले व्यक्तियों में दूसरों को परखने की आदत हद से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूसरों के बीच व्यक्ति की इमेज खराब हो सकती है। कई बार अपने नज़दीकी रिश्तों में भी शक हो जाता है, जिसके कारण रिश्तों में तनाव वाली स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और इनके जीवन में ऐसा भी समय आता है जब इन्हें बहुत अपमानित भी होना पड़ता है। अष्टम भाव में सूर्य वाले व्यक्ति को दक्षिण मुखी घर में निवास नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव का सूर्य अशुभ अवस्था में होने पर आत्मविश्वास में कमी भी देता है। आठवें भाव में सूर्य होने पर यह विवाह के भाव यानी कि सप्तम भाव से दूसरे भाव में बैठा होता है, तो यह विवाह का धन भाव भी हो गया और साथ ही अष्टमेश भी बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता और ससुर से संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। अष्टम भावस्थ सूर्य वाला व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, परंतु विदेश में इन्हें अपने अहंकार की भावना से बचना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से परेशानी पैदा हो जाती है, तो इन्हें जीवन में सावधानी बरतना श्रेयस्कर रहता है। आठवें भाव में सूर्य यदि स्त्री राशि में हो, अब स्त्री राशियां होती हैं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, तो जब इन राशियों में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठे हों तो सामान्यतः ये अच्छा फल देते हैं
और जब ये बाकी की पुरुष राशियों में बैठे हुए हों तो अच्छा फल नहीं देते हैं। 8वें भाव में सूर्य यदि मिथुन, कर्क, धनु और मीन राशि यानी कि 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर इन राशियों में शुभ अवस्था में बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सावधानी की अवस्था में होती है। और साथ ही केतु शुभ अवस्था में कुंडली में और बैठे हों तो उसकी अपनी मृत्यु का उसे पूर्वाभास हो जाता है। अब देखिए, यदि यही सूर्य महाराज अष्टम भाव में मेष और सिंह राशि के होकर यदि बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है और उसे पूर्वाभास नहीं होता है। और इन राशियों के अलावा यानी कि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और धनु इन राशियों के अलावा जब भी सूर्य महाराज बाकी बची हुई राशियों में यहाँ अष्टम भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति की बहुत लंबी बीमारी होने के बाद उसकी मौत की प्रबल संभावना बनती है। साथ ही यदि अष्टम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो या अशुभ अवस्था में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति की मृत्यु लंबी बीमारी होने से होती है। 8वें भाव में सूर्य वाले व्यक्ति को जीवन में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे फर्स्ट हो गई कि अपने पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखे। सेकंड कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करे और उनकी सेवा करनी चाहिए। थर्ड हो गई कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फोर्थ, दक्षिण मुखी घर में उसे निवास नहीं करना चाहिए। फिफ्थ कि ऐसे व्यक्ति को सदैव ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। यदि अष्टम भाव का सूर्य खराब फल दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री हरि के चरणों का चरणामृत पान करना चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।